हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोशल प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और इस जानकारी पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन भी मुझे प्राप्त हुए हैं कि सर इस बारे में बताइए। तो आज का ये जो एजुकेशनल लेक्चर है ये इसी बारे में है और एक जजमेंट का हवाला भी मैं आपको समझाने के लिए इसमें लेने वाला हूं। अब दोस्तों देखिए, आप लोग बहुत बार पूछते हैं कि सर हमारे ऊपर 498 और अन्य धाराओं में केस दर्ज हो चुके हैं, अब क्या इसके लिए हमको हाईकोर्ट ही जाना पड़ेगा या और ऊपर जाना पड़ेगा या लोअर कोर्ट से भी इसका कुछ हो सकता है? अब दोस्तों लोअर कोर्ट में भी डिस्चार्ज का प्रोविजन है, मैं पहले कई बार बता चुका हूं, लेकिन रियलिटी क्या है और कैसे हम डिस्चार्ज कराएंगे अगर लोअर कोर्ट से कराना है? तो दोस्तों सब कुछ आज के इस वीडियो में एक जजमेंट का रेफरेंस लेके आपको समझाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हर किसी के लिए। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए इस प्रकार की वीडियो हर रोज मैं लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं, पहले थोड़े से फैक्ट बता देता हूं केस के। 2015 में दोनों की शादी हुई, 2016 से अलग रहने लगे, बीच में पंगे चलने लगे। आपको पता ही है क्या होते हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच के प्रॉब्लम्स, वही सब चलने लगा। अब हस्बैंड ने अपनी तरफ से डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी और जब कोई डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करता है तो उसके बदले में आपको क्या रिटर्न गिफ्ट मिलता है आपको पता ही है, आपके ऊपर 498 दर्ज हो जाता है। अब दोस्तों 2016 से वाइफ अलग रह रही थी और 2020 में जाकर के 498 दर्ज किया गया और इसके साथ साथ 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी लगा, यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम, और इसके साथ साथ SC/ST एक्ट के भी वेरियस सेक्शन हस्बैंड के ऊपर लगा दिए गए। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मेरी तो शादी को जो है इतने साल हो चुके हैं और 1 साल से वाइफ अलग रह रही है, क्या अभी भी कर सकती है? देखिए इस मामले 4 साल बाद किया, ऐसे बहुत सारे मामले मेरे पास है जहां पे 7 साल के बाद किया, यानी कि कुल मिला के जीरो सिस्टम है, कुछ भी हो जाता है बिना देखे लड़की को जाके कहना है। वरना आप दहेज का केस लगा रहे हो 4 साल के बाद, 4 साल से लेके अभी तक लड़की ने कहीं भी कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं करी कि उसके साथ कुछ भी गलत हुआ, लेकिन जैसे ही हस्बैंड ने डाइवोर्स की पिटीशन डाली कि भाई जब 4 साल से अलग रह रहे हैं तो डाइवोर्स ही ले लेते हैं, तो तब लड़की ने सब कुछ डाल दिया, यानी 498 भी डाल दिया, उसमें SC/ST एक्ट भी लगवा दिया और 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी लगवा दिया और हस्बैंड के साथ साथ उसके परिवार के नाम भी डाल दिए। अब दोस्तों होता क्या है, जब चार्जशीट फाइल हो जाती है, चार्जशीट फाइल करने के बाद आप लोग बेल ले लेते हैं, उसके बाद आपके ऊपर चार्ज फ्रेम करती है कोर्ट। चार्ज फ्रेम करती है मींस पुलिस ने आपके ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या ये चार्जेस आपके ऊपर बनते हैं, और प्रैक्टिकली जनरली वो जो चार्जेस चार्जशीट में होते हैं वो ही लगा दिए जाते हैं। प्रोविजन है डिस्चार्ज का कि आपके जो वकील साहब है वहां जाकर के आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि इन पर ये चार्ज नहीं बनता, लेकिन प्रैक्टिकली 90% से भी ज्यादा केसेज में कोर्ट डिस्चार्ज नहीं करती, सेम के सेम चार्जेस रखती है। तो यहां पर भी हस्बैंड ने ट्राई किया और अपनी तरफ से 227 CRPC में डिस्चार्ज की एक एप्लीकेशन फाइल करी, लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई। अब हस्बैंड ने हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट पिटीशन डाली, यानी कि जो चार्जेस उस पर फ्रेम कर दिए गए थे उसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट में गया। चार्जेस कौन से? 498A, 3/4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और इसके अलावा SC/ST एक्ट के वेरियस सेक्शन थे। अब हाई कोर्ट ने भी पूरे मामले को देखा। हाई कोर्ट ने देखा कि भाई ये तो 2016 से अलग रह रही है और इस बात को इन्होंने कहीं पे रिवील भी नहीं किया, और 2016 से लेकर के अभी 2020 तक इसने कोई भी कंप्लेंट किसी भी अथॉरिटी को, पुलिस को कहीं पे भी इनके खिलाफ नहीं दी है कि मेरे साथ कुछ हुआ है। और अब अचानक से जब हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस फाइल किया तो उसके कॉन्सिक्वेंस में ये FIR दर्ज करा दी गई। मई 2019 में हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस फाइल किया था और जनवरी 2020 में यह FIR दर्ज करा दी गई। अब कोर्ट ने यहां पर एक और तथ्य देखा कि जो हस्बैंड था वो अब किसी दूसरी लेडी के साथ शादी करने का प्लान कर रहा था और ये बात उसकी वाइफ को पता चल गई, इसलिए FIR कराई और पुलिस को उसने जो स्टेटमेंट दिए थे उस स्टेटमेंट से ये तथ्य बिल्कुल क्लियर भी हो रहा था, इसलिए कोर्ट सीधा सीधा इस कंक्लूजन पे आई। अब देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट कह रही है कि ये जो 498A, ये जो 3/4 ऑफ डाउरी प्रोविजन एक्ट और SC/ST एक्ट के वेरियस सेक्शन हस्बैंड और उसके घर वालों पर लगाए गए, ये केवल हस्बैंड और उसके परिवार वालों को प्रताड़ित करने के लिए लगाए गए हैं। और इसके बाद हाई कोर्ट ने हस्बैंड और उसके परिवार को इससे मुक्त कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। तो कुल मिला के दोस्तों हम यहां पर कुछ भी बताते हैं तो वही चीज बताते हैं जो कोर्ट्स ने ऑब्जर्व करी, अपने मन से कुछ नहीं बताते। जो समाज में चल रहा होता है उसके बेस पे जो केस चला, केस कोर्ट में गया, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, जस्ट वो स्टडी हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी आपके आते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बंद दिमाग से इन चीजों को देखते हैं और बंद दिमाग से देखने के बाद नीचे आकर के कमेंट सेक्शन में अपना परिचय देते हैं, क्योंकि जो आपके शब्द होते हैं वो आपके संस्कारों के परिचायक होते हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी कम्युनिटी अभी है, यानी कुल मिलाकर के हमारी जो फैमिली है बहुत बड़ी हो चुकी है और ये आप ही के प्यार और विश्वास से हुआ है।
तो इसलिए सबसे यही विनती है कि नीचे आकर के कमेंट्स में भाई कुछ भी गलत मत लिखिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है, वो केवल रिमूव ही होने हैं अल्टीमेटली। तो कुल मिला के अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछिए, हमारी इतनी बड़ी फैमिली में से सभी सपोर्टिव हैं, कोई ना कोई जवाब दे ही देगा आपको, आपकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं। तो एक अच्छी फैमिली ये है, इसे एक अच्छी फैमिली रहने दीजिए, इसमें लड़ाई झगड़ा कमेंट्स में मत करिए, उससे कुछ नहीं मिलेगा। और पहले भी कहा है कि हम लोग सभी एक दूसरे को सपोर्ट करें, यही मानवता है। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं आप अपने कमेंट में लिखिए, और हमारे कमेंट में बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो सेम प्रॉब्लम से फेस टू फेस करते हैं। तो ठीक है, मैं इतने सारे कमेंट्स नहीं देख सकता, मैं क्रिएटर हूं, मेरे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास अगर 1000 कमेंट आएंगे मैं उसका रिप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारे लोग वहां पे हैं जिनके साथ सेम प्रॉब्लम है, जो फेस कर चुके हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। इसलिए किसी भी चीज को खराब मत करिए, उसे अच्छा करिए, एक अच्छी कम्युनिटी बनाइए। इसी तरह से आप सब लोग अच्छा अच्छा सोच के चलेंगे तो देश अच्छा हो जाएगा भाई। देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है, झूठे केसेज, फॉल्स केसेज, चाहे वो कोई भी कर रहा है ना, अगर वो उस केसेज को चला करके उसके बेस पे सामने वाले को पनिश कराने की सोच रहा है तो नहीं करा सकता। उसके लिए आपका केस सच्चा होना जरूरी है, अदरवाइज आगे जाकर के एक समय के बाद आपकी पोल जरूर खुलेगी कि आपने एक फॉल्स केस डाला है। हाँ, अगर आपका सेटलमेंट हो जाता है पहले तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर सेटलमेंट नहीं होता है, केस पूरा मेरिट पे तय होगा, तो कभी भी आप जीत नहीं सकते। केस जीतने के लिए आपको उसको साबित करना पड़ता है। तो चाहे आप महिला है चाहे आप पुरुष है, अगर आप जेन्युइन है तो जाहिर सी बात है आपको जीत मिलेगी। समय जरूर लगेगा इंडियन जुडिशरी में, लेकिन जीत आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप जेन्युइन नहीं है, आपने उल्टा सीधा कंटेंट डाल के दूसरे को केवल परेशान और हैरेस करने के लिए चीजें करी हुई हैं, तो चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है, कभी भी आपको जीत नहीं मिल सकती है। अब दोस्तों, ये जो जजमेंट था बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे क्लियर हो गया। देखो, कोर्ट ने केवल क्या देखा, इंटेंशन देखी कि लेडी की इंटेंशन ये थी कि अभी दूसरी शादी कर रहा है, अब इसको फंसाना है, और उसने फिर 498 वगैरह डाल दी। यही कोर्ट ने माना, यही कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। तो कहने का मतलब है जो वहां पे जजेस बैठे हैं वो भी हमारी तरह हैं, वो अपना माइंड अप्लाई करते हैं, उनको सारी चीजें दिखती हैं, उनका अनुभव उनके साथ होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अब ये हमारी मूर्खता है कि अगर एक जजमेंट लेडी के फेवर में आ जाए तो हम जजेस को अपशब्द बोलने लगते हैं, कोर्ट्स को अपशब्द बोलने लगते हैं, और एक जजमेंट हमारे फेवर में आ जाए तो हम एक ताली पीट के चुप हो जाते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा ब्रॉड माइंड रखिए यार, इतना नैरो माइंड मत रखिए। हम लोग पढ़े लिखी सभ्यता से बिलोंग करते हैं। अपने शब्दों को आप जितना उच्च रखेंगे उतना ज्यादा आपको सम्मान मिलेगा। किसी को अगर गाली भी देनी है तो ऐसी लैंग्वेज में दीजिए कि आपका मुंह गंदा ना हो। तो बस मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग जिस तरह से एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हो उसका परिचय दीजिए। अगर किसी को लताड़ना भी है तो वेल एजुकेटेड लैंग्वेज में लताड़िए। यही तो बात है। आप देखिए, कोर्ट के अंदर भी बहस होती है ना, एडवोकेट साहब, वकील साहब आपस में बहस करते हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर कोई एक दूसरे को अपशब्द नहीं कहता, कोई गाली नहीं देता। बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, लेकिन टू द पॉइंट होते हैं। कोई किसी को गाली गलौज नहीं करता। कोर्ट के बाहर आदमी कुछ भी कर ले, लेकिन कोर्ट के अंदर नहीं करता। वो ही सभ्यता, वो ही तरीका हमको अपनी आम लाइफ में भी अपनाना है। सामने वाले को चुप भी कराना है और अपने मुंह को गंदा भी नहीं करना है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे शेयर कर दें और लाइक जरूर कर दें। और आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां जाकर के पूरा जजमेंट पढ़ के आप इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।